नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कुछ 2-3 बदलाव किए गए हैं और मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको, भोपाल सिंह ने कहा है कि अब अंतिम परिणाम के साथ ही जारी होगा विस्तृत परिणाम। यानी कहने का मतलब कि जब अंतिम रिजल्ट आएगा ना, उसी दिन पता लग जाएगा सभी बच्चों को जिसने पेपर दिया है कि आपके कितने नंबर बने हैं और कितने नंबर से आप रह गए एग्ज़ाम क्लियर करने को। और अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपकी ज्वाइनिंग है, तो आपके कितने नंबर ज़्यादा है, एक्स्ट्रा नंबर आपको कितने मिले हैं। और एक बड़ी बात और भाई, वो बात ये है कि फाइनल आंसर की जब जारी की जाएगी उस टाइम ये भी दिखाया जाएगा कि जो आंसर की है ना, आंसर की मतलब कहने का कि जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं 2 क्वेश्चनों पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, वो भी जारी किए जाएंगे कि अंतिम रूप से इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानना है ना। तो वो भी पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्शन लगाया इसके नंबर मिले कि नहीं मिले, और मिले हैं तो कितने हो गए। तो ये चीज़, और एक बात और भाई इन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट मेरिट के आधार पर जारी होगी। यानी कहने का मतलब वेटिंग लिस्ट है ना, वो सबसे टॉप में जिसका नंबर होगा ना, कहने का मतलब भी कलरक वाली वेटिंग थी वो इसी टाइप में थी। भोपाल सिंह ने जो जैसे ही ये नए अध्यक्ष बने, इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी की थी कदरक की, तो उसमें क्या था कि रोल नंबर वाइज नहीं था भी, ऐसे मान ले लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, उस हिसाब से नहीं था। जिसके ज़्यादा नंबर उसका पहले रोल नंबर, उसके बाद नंबर तो उसका बाद का रोल नंबर, इस हिसाब से जारी थी। तो इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो आप लिस्ट में आपका रोल नंबर है वो कितने नंबर पे है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो जाएगी। अच्छा, साथ में अंतिम परिणाम रोल नंबर के अनुसार नहीं, मेरिट के अनुसार जारी होंगे। जब भी हरियाणा के अंदर कोई भी रिजल्ट आउट होता है तो उस रिजल्ट में क्या होता है कि जो रोल नंबर आती है, एक पीडीएफ आती है ना, जब हम रिजल्ट चेक करते हैं, और उस पीडीएफ में क्या होता है कि सीरीज में, एक सीरीज के अंदर रोल नंबर सेट होते हैं कि इतने रोल नंबर के बाद ये रोल नंबर लगाए, फिर ये लगाए, इतना गैप आ गया, फिर ये लगाए। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा जिसके ज़्यादा नंबर है ना, ज़्यादा नंबर है, उसका रोल नंबर चाहे लास्ट में क्यों ना हो उसका टॉप में आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये चीज़ है। और साथ में एक बात और, कमांडो के 369 पदों पर जल्द होगी भर्ती। इसी के साथ यहाँ पे एक बात और भी बताई गई है कि 8 अभी अब से पहले 80,000 भर्तियाँ हो चुकी है और यहाँ पर 25,000 पदों की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो भाई अभी एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तैयारी करते रहिए बढ़िया वाली। और अब जब भी कोई भी पेपर होगा और उसका परिणाम जारी होगा तो आपको आपके सामने जो परिणाम है, कितने नंबर बने, कितने नंबर से रह गए। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, जी मेरे 64 नंबर थे फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे 65 थे मेरा नहीं आया, मेरिट 64 गई, मेरे 66 थे, मैं कहाँ कहाँ केस करूं, क्या करूं, आरटीआई में रिजल्ट नहीं मिलता, आरटीआई जवाब नहीं देती। तो वो सारी जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो जैसे ही रिजल्ट आउट होगा दूर हो जाएगी। तो इससे क्या है, 2-3 चीज़ों में फ़ायदा होगा। एक तो बच्चों को फ़ायदा होगा, एक भर्ती है वो कोर्ट में नहीं अटकेगी, ये बहुत बड़ी बात है। भर्ती कोर्ट में नहीं अटकी। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन काट लिए जाते हैं, 2-3 नंबर कम भी हो जाते हैं ज़्यादा की अपेक्षा, तो कम हो जाते हैं, वो नहीं दिखते बच्चों को। वो कहते हैं मेरे तो 66 थे, मेरिट 65 पे थी, मैं लगा क्यों नहीं। तो वो चीज़ कम भी हो जाती है। तो अब की बार इन्होंने ये भी कहा है कि जो आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो वो ऑब्जेक्शन जो आपकी आपत्ति उठाई गई है वो क्लियर की जाएगी कि आपकी आपत्ति सही थी या गलत थी, ठीक है। यानी लास्ट में अंतिम आंसर की जारी की जाएगी, जिससे अपने को पता लगेगा कि, एक एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे हरियाणा जी के क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में बहती है। आंसर गंगा मान लिया गया, ठीक है, माना भी गया था। उसके बाद बच्चों ने आपत्ति उठाई कि इनमें से कोई नहीं है, या गंगा मैं करके आया, या जो भी है। तो मान लो जो कोई बच्चा करके नहीं आया, गंगा गंगा आंसर है, गंगा हरियाणा में बहती नहीं, तो उसका अपने को पता नहीं लगता था कि नंबर मिले हैं कि नहीं मिले, या सभी को पॉइंट मिला है कि नहीं, या कुछ एक को मिला है। तो मिलना तो पॉइंट चाहिए, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं है उसके अंदर तो भाई वही चीज़ यहाँ क्लियर की जाएगी कि आपको आपत्ति का नंबर मिला है या नहीं मिला, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी बात करें, तैयारी शुरू कर दो बढ़िया वाली।